साल जंगल में भीषण गर्मी थी। सारे पक्षी गर्मी से बेहाल थे। सारे पक्षी सुबह सुबह ही सारे काम निपटा कर दिन भर घरों में आराम करते थे, क्योंकि दोपहर के वक्त घर के बाहर की धूप बहुत ही ज़्यादा होती थी। सारे पक्षियों के घोंसले में गर्मी से राहत के लिए कोई न कोई साधन लगी हुई थी, मगर टीनी चिड़िया काफी गरीब थी। किसी तरह वह 2 वक्त का दाना जुगाड़ कर पाती थी, इसलिए उसके पास गर्मी से राहत के लिए कोई भी साधन नहीं था। गर्मी बढ़ती ही जा रही थी। टीनी चिड़िया का घोंसला पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर होने के कारण दोपहर होते होते काफी गर्म हो जाती थी, जिसके कारण रात तक उसका घोंसला काफी गर्म रहता था। इस वजह से काफी दिनों से टीनी को अपने घोंसले में नींद नहीं आती थी। जब जब टीनी चिड़िया आसपास वाले पक्षियों को आराम से सोते देखती तो उसे काफी दुख होता था। टीनी, आजकल गर्मी काफी बढ़ गई है। अब बैठे रहने और अफसोस करने से कुछ नहीं मिलने वाला, मुझे कुछ करना ही होगा। ये कहकर टीनी चिड़िया अपने पास में रहने वाली मीनू मौसी के पास जाती है। मीनू मौसी, दरवाजा खोलो। अरे टीनी, इतनी तेज धूप में तुम यहाँ क्या कर रही हो? मीनू मौसी, आपको तो पता है कि आजकल गर्मी कितनी बढ़ गई है। जंगल में सभी पक्षियों के पास एसी कूलर है, बस मेरे पास ही नहीं है, और मेरी इतनी क्षमता भी नहीं है कि मैं उतने महंगी चीज़ खरीद पाऊँ। आप अपने घोंसले में अकेले रहती हैं। अगर आप अपने घोंसले में मुझे थोड़ी जगह दे दे तो मैं गर्मी से बच जाऊंगी। मौसी, मैं ज़मीन पर ही सो जाऊंगी और आपके सारे काम भी कर दूंगी। प्लीज़ मौसी, मना मत करना। कुछ दिनों तक मुझे अपने पास रख लो ना। नाना, असल में मेरे घर मेहमान आने वाले हैं, उसके बाद मेरे घोंसले में जगह ही कहाँ बचेगा। मुझे बिस्तर पर अकेले सोने की आदत है। मेहमानों के लिए ज़मीन पर ही बिस्तर लगाने वाली हूँ, फिर तेरे लिए जगह कहाँ से लाऊंगी? माफ़ करना टीनी, तुम कुछ और उपाय लगा लो। ये कहकर मीनू मौसी दरवाज़ा बंद कर देती हैं। टीनी चिड़िया को बहुत दुख होता है। अब कुछ भी करना पड़े, मैं अपने घर के लिए एक महंगी सी कूलर खरीद ही लूंगी। टीनी चिड़िया गांव के सेठ के पास जाती है। मालिक, मुझे पैसों की ज़रूरत है, क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? उधार? और तुझे? तू करती क्या है जो तू मेरे पैसे सूद समेत लौटा देगी? हाँ सेठ, मुझे सच में ज़रूरत है, कुछ मदद करो ना। मैं तुम्हारी इसमें बस एक ही मदद कर सकता हूँ। इस भीषण गर्मी में मुझे मेरे खेत में काम करने के लिए कोई नहीं मिल रहा। अगर तुम मेरे 10 बीघा आम के बगीचों से सारे आम तोड़कर मुझे ला दो तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। टीनी के पास और कोई उपाय नहीं था। 10 बीघा आम के बगीचे से दिन रात एक एक करके वह आम तोड़कर इकट्ठा करने लगी और कुछ दिन बाद सारे आम सेठ को देकर पैसे ले लिए। पैसे लेकर घर जाते जाते टीनी चिड़िया की तबीयत खराब होने लगी। टीनी एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी वहां उसका पड़ोसी किल्लू कौवा आ जाता है। किल्लू, अरे टीनी, यहाँ धूप में क्यों बैठी हो? किल्लू भैया, कुछ दिनों से मैं धूप में लगातार काम कर रही थी, शायद इसीलिए मेरी तबीयत खराब हो गई है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मगर धूप में काम करने की क्या जरूरत थी? टीनी ने अपनी सारी बातें किल्लू कौवे को बता डाली। अच्छा, तो ये बात है। एक काम करो, तुम अपने पैसे मुझे दे दो, मैं शाम तक तुम्हारे घर कूलर खरीद कर ले आऊँगा। तब तक तुम घर में आराम करो। सच में? क्या आप ये कर सकते हैं? क्यों नहीं टीनी, मैं बाजार जा ही रहा था, तुम तो मेरी बहन जैसी हो, क्यों नहीं कर सकता? लाओ, दो मुझे पैसे, मैं ला दूंगा, चिंता मत करो। और किल्लू कौवा टीनी चिड़िया से पैसे लेकर वहां से चला जाता है। टीनी चिड़िया खुशी खुशी घर आ जाती है और कूलर आने का इंतजार करती है। शाम से रात हो चुकी थी, मगर किल्लू कौवा अभी तक कूलर लेके घर नहीं लौटा था।
टीनी चिड़िया काफी चिंतित हो गई थी। टीनी चिड़िया किल्लू के घर जाती है। दरवाजा खटखटाने पर गौरी कौवी दरवाजा खोलती है। गौरी कौवी, किल्लू भैया कहाँ है? क्या वो अब तक बाजार से नहीं लौटे? हाँ हाँ, वो तो आ चुके हैं। तुम यहाँ क्यों आई हो? टीनी पीछे बैठे किल्लू कौवे को देख लेती है और रोने लगती है। किल्लू भैया, आपने मेरा कूलर क्यों नहीं लाया? अरे रे टीनी बहन, रो मत। मैं खुद नहीं समझ पा रहा था कि मैं तुम्हारे घर कैसे जाऊं। दरअसल तुम्हारे पैसे किसी जेब कतरे ने मेरे जेब से चुरा लिए। मैंने उसे बहुत खोजने की कोशिश की, पुलिस में रिपोर्ट भी लिखवाई। तुम चिंता मत करो, वो चोर जैसे ही मिलेगा तुम्हारे पैसे मैं लौटा दूंगा। ये बात सुनते ही टीनी चिड़िया के मानो होश ही उड़ गए। वह बिलक बिलक कर रोने लगी। भैया भैया, वो पैसे मैंने बहुत मेहनत से कमाए थे, प्लीज ऐसा मत करिए। अरे ओ, बहुत देर से तुम्हारी ये ड्रामा देख रही हूँ। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। मेरे पति ने गलती किया तुम पर दया करके। अब पैसे चोरी हो गए तो क्या छाती पे बैठ के रहोगी? चलो निकलो यहाँ से, निकलो मेरे घर से। ये कहकर गौरी कौवी ने दरवाजा बंद कर दिया। टीनी चिड़िया बहुत पछतावा कर रही थी। अगर वो पैसे किल्लू कौवे को ना देती तो अभी उसके पास उसका अपना कूलर होता और वो चैन से सो सकती थी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हर हाल में अपना काम स्वयं करना चाहिए। दूसरों के भरोसे रहने पर हमेशा नुकसान ही होता है।